हेलो 11th क्लास, कैसे हैं आप लोग। आज सम बेसिक कॉन्सेप्ट चैप्टर को आगे बढ़ा रहे हैं। प्रीवियस चैप्टर्स में हम लोगों ने सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन को कैसे एक्सप्रेस करते हैं वही यूनिट हम लोग पढ़ रहे थे। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने मोल फ्रैक्शन तक हम लोगों ने पढ़ा था। आज उसी को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं, ठीक है। आगे उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं। आज हम लोग देखेंगे मोलैरिटी। क्या देखेंगे? मोलैरिटी देखेंगे बेटा, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये मोलैरिटी, ठीक है। तो आओ समझते हैं कि व्हाट इज द मोलैरिटी, ठीक है। उसके बाद मोलैरिटी, दो चीज है, एक मोलैरिटी है और एक क्या है, मोलैरिटी है, ठीक है। आओ, इट इज represented by कैपिटल एम। इट इज रिप्रेजेंटेड बाई कैपिटल एम, ठीक है। होता क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन या प्रेजेंट इन भी लिखा रहता है, कंफ्यूज मत हो। किताब में सर प्रेजेंट इन लिखा, आप डिजॉल्व, चाहे डिजॉल्व हो चाहे प्रेजेंट हो, ठीक है ना। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन पर लीटर सॉल्वेंट। पर लीटर सॉल्वेंट में सॉल्यूट का कितना मोल्स उपस्थित है या उसमें डिजॉल्व है, उसी को हम क्या बोलते हैं, मोलैरिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मोलैरिटी बोलते हैं, ठीक है। यह पहला पॉइंट, यह दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट। अब पर लीटर सॉल्वेंट आ गया, मतलब इसमें वॉल्यूम आ गया, तो वॉल्यूम आ गया तो इट इज टेम्परेचर डिपेंडेंट क्वांटिटी। यह क्या होगा, टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा। टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा ना, तो बहुत डिसएडवांटेज इन सबों का होता है, क्योंकि लैब में क्या होगा, कहीं ज़्यादा टेम्परेचर हो गया तो मोलैरिटी घट जाएगी, मोल्स घट जाएगा, तो आपका रिजल्ट क्या होगा, गड़बड़ हो जाएगा। तो इट इज टेम्परेचर डिपेंडेंट क्वांटिटी। कैसे निकालते हैं, देखो क्या लिखा गया, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, तो कैपिटल एम मोलैरिटी है, तो मोलैरिटी इज इक्वल टू क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन या सॉल्वेंट, किसमें, इन लीटर। यह मोलैरिटी का फार्मूला हो गया, ठीक है। यह मोलैरिटी का फार्मूला हो गया। वॉल्यूम को हम लीटर में भी लिख सकते हैं, ml में भी लिख सकते हैं और सेंटीमीटर क्यूब में भी लिख सकते हैं, ठीक है। 1 लीटर बराबर 1000 ml या 1 लीटर बराबर 1000 सेंटीमीटर क्यूब। बड़ी बात समझ में आ रहा है। तो इसको ml में तोड़ने के लिए क्या करेंगे, आओ और तो मोलैरिटी इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, देखो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट के मोल्स अपॉन वॉल्यूम इन लीटर लिखा, इसको ml में कर दो, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml इनटू क्या कर देंगे, 1000। दिस इज द फार्मूला ऑफ मोलैरिटी इन ml। और सेंटीमीटर क्यूब में भी लिखना होगा, तो यहाँ सेंटीमीटर क्यूब लिख के क्या कर देंगे, इनटू 1000 कर देंगे। तो किसी भी पर लीटर सॉल्वेंट या पर लीटर सॉल्यूशन में सॉल्यूट के कितने नंबर ऑफ मोल्स उपस्थित हैं, कितने नंबर ऑफ मोल्स उपस्थित हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, मोलैरिटी बोलते हैं। और इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल एम से, ठीक है। अब देखो इसका तात्पर्य क्या है। जैसे अगर आपको लिख कर आ गया 0.2 m ऑफ NaOH प्रेजेंट इन सॉल्यूशन, इसका क्या मतलब होगा, 0.25 m ऑफ NaOH प्रेजेंट इन सॉल्यूशन, तो इसका एक ही मतलब होगा, इसका मतलब होगा
0.25 moles of NaOH present in per liter solution। समझ में आ रहा है? फिर देखो अब क्या लिख सकते हैं, 3m ऑफ कुछ भी लिख सकते हो, 3m ऑफ H प्लस आयन प्रेजेंट इन द एक्वस मीडियम। तो इसका मतलब क्या लिख सकते हैं, 3 moles of H plus ion present in the per liter of aqueous medium। मतलब समझ में आ रहा है, यह इसकी मोलरिटी दी गई है, मोलरिटी मतलब क्या हुआ, इतना मोल्स ऑफ NaOH प्रेजेंट इन पर लीटर सोल्यूशन, इतना मोल्स ऑफ H प्लस प्रेजेंट इन पर लीटर ऑफ एक्वस मीडियम। मेरी बात समझ में आ रहा है? कैपिटल M मतलब दिया है मोलरिटी मतलब क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन या डिसॉल्व इन पर लीटर ऑफ सोल्यूशन। पर लीटर सोल्यूशन या सॉल्वेंट में मोल्स सॉल्यूट के कितने मोल्स उपस्थित हैं उसी को हम क्या बोलते हैं, मोलरिटी बोलते हैं। ठीक है, इसका यूनिट मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, अगला पॉइंट नीचे लिखिएगा, जगह मेरे पास नहीं है। इसका यूनिट क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, तो यह मोल्स का यूनिट मोल से ही होता है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, मोल्स पर लीटर या मोल्स लीटर इनवर्स, ये इसका क्या हो गया, यूनिट हो गया। ml भी लगा सकते हो। ठीक है, छाप लोगे, मिटाऊं, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब क्या हो, कुछ भी दे सकता है। तो यम, इतना यम लिखा हो तो उतना मोल्स प्रेजेंट इन पर लीटर, 15 m ऑफ KCl या NaOH, तो 15 मोल्स ऑफ NaOH प्रेजेंट इन पर लीटर। मिटाऊं, छाप लिए होगे, स्क्रीनशॉट ले लेना, पॉज करके एक बार नोट्स बना लीजिएगा। ठीक है, और थोड़ा सा फार्मूले को और तोड़ा जाए। क्या आया था अभी को, मोलरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml ले लो इंटू 1000, यही आया था। नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हो, बताया गया था, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू वेट अपॉन मॉलिक्यूलर या मोलर मास लिख सकते हो। इसको क्या लिख सकते हैं, W अपॉन mm लिख सकते हैं। यह वैल्यू यहाँ पुट करिए तो मोलरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम इन ml इंटू 1000, यही ना लिखा गया, अभी को देखो ऊपर वाला है, यही लिखा गया है। इसको n की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, m इज इक्वल टू n अपॉन mw अपॉन इंटू 1000, या m इज इक्वल टू, ये w होगा, सॉरी w, अरे n को क्या लिख रहे हैं, w बाई mw लिख रहे हैं ना, w, तो w अपॉन मोलर मास, अरे यार मोलर मास को mm होगा, मोलर मास इंटू वॉल्यूम इन ml इंटू 1000। न्यूमेरिकल इसी पर आएगा, कुछ भी पूछा सकता है, कुछ भी पूछा सकता है, आपको वैल्यू पुटअप करके वह चीज़ निकालना होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, समझ में आ रहा है। तो यह बेटा हो गया मोलरिटी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था, क्या होता है, कैसे होता है, क्या क्या फार्मूला है, कैसे टेम्परेचर पे डिपेंडेंट है, कैसे टेम्परेचर पे मतलब घटाने बढ़ाने पे जब भी वॉल्यूम आएगा टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम घटे बढ़ सकता है, टेम्परेचर घटाएंगे तो भी वॉल्यूम घट बढ़ सकता है। ठीक है, तो यह मोलरिटी हो गया आज क्लास में।
ऑनलाइन क्लास में मैं इसका न्यूमेरिकल सॉल्व कराऊंगा। तो मोलरिटी हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।